नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आप लोगों में से किसी ने मुझे ये मैसेज भेजा है और काफ़ी अच्छा मैसेज है। जीवन बहुत छोटा है, उसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद हैं, इन्हें संजो कर रखो। और सबसे ऊपर, अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो मैसेज है इसमें मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी वो ये है कि भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। जीवन भर हम अपने छोटे छोटे भय से, अपने छोटे छोटे फियर्स का सामना नहीं कर पाते हैं और असफलता को प्राप्त करते रहते हैं। कहते हैं कि अगर आप अपने भय पर नियंत्रण प्राप्त कर लें तो जीवन में एक बहुत बड़ी दुविधा आपके मन से मिट जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज 26 जून शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी खबर ये है कि 12 अगस्त तक नहीं चलेंगी नियमित ट्रेन्स। यानी कि जो लोग अपने जो ट्रेन्स में यातायात के लिए अपने टिकट बुक कर चुके हैं तो उनका जो किराया होगा वो रिफंड होगा। और यहाँ पर जो न्यूज़ है उसके मुताबिक कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने एक्सप्रेस, मेल, पैसेंजर और उपनगरीय जो ट्रेन्स हैं उनको 12 अगस्त तक न चलाने का फैसला किया है। साथ ही 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच के लिए बुक टिकटों को रद्द कर दिया है। रेलवे बोर्ड के अनुसार इस अवधि के लिए जो बुक हुए टिकट हैं उनका रिफंड होगा। 30 जून तक नियमित ट्रेनों का संचालन न करने का पहले फैसला हुआ था, अब इसे 1.5 महीने तक और बढ़ा दिया गया है। तो इस दौरान 12 जोड़ी राजधानी और 10 जोड़ी जो मेल यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन हैं वो चलती रहेंगी। और इसी बीच देखिए, आप लोग काफ़ी परेशान थे कि सीटेट की परीक्षा होगी या नहीं होगी, तो बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीटेट की परीक्षा भी फाइनली जो पोस्टपोन कर दी गई है। अब ये परीक्षा जो 5 जुलाई को होने वाली थी, अब इस परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब स्थितियां जब अनुकूल होंगी तो ही अगली डेट आएगी। तो मतलब ये कि अब ये परीक्षा भी कम से कम आई थिंक कि दिसंबर तक तो गई। अब दिसंबर से पहले इस परीक्षा के होने की कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो स्कूल और कॉलेज हैं वो भी अब अक्टूबर तक में ही लगभग खोलने की बात की जा रही थी। पहले ये स्कूल और कॉलेज जो थे बच्चों के लिए खोले जाने की बात कही जा रही थी कि सितंबर अक्टूबर में, लेकिन अब मामला ये लग रहा है कि और डिले होगा। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, बिल्कुल भी ये मत कहिएगा कि छोड़ दें, क्योंकि अगर आप एक बार छोड़ देंगे तो आपको फिर से पूरी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी और ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला, अभ्यर्थियों के डेलीगेशन ने कल सीएम से वार्ता की है और सुनवाई में मजबूत पैरवी करने की मांग की गई है। 14 जुलाई को जो सुनवाई होनी है, 14 जुलाई को आपको पता ही है कि बहुत सारे प्रकरण हैं जिस पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर अपनी तरफ से यानी कि सरकार की ओर से जो पैरवी हो वो अच्छे तरीके से हो, इसके लिए डेलीगेशन जो था वो सीएम से मिला था। और इसी क्रम में कोर्ट ने लाखों हड़पने के आरोपी शिक्षा माफिया मायापति दुबे की जो अग्रिम जमानत है उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी पर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर हड़पने का आरोप है। अभ्यर्थी जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने सुनवाई की। अग्रिम जमानत अर्जी जो थी उस पर न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने सुनवाई की और इसके बाद हुआ ये कि ये जो इसकी अग्रिम जमानत थी वो रद्द कर दी गई है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम आने के बाद प्रतापगढ़ में लालगंज थाना क्षेत्र के बहुचरा गांव के निवासी राहुल सिंह ने सोराव थाने में मायापति दुबे और रुद्रपति दुबे सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी व छल करके लाखों रुपए हड़पने की एफआईआर दर्ज कराई थी। उसका आरोप है कि इन अभियुक्तों से उसकी मुलाकात फरवरी में हुई थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में उनकी अच्छी पैठ है, 8.5 लाख रुपए देने पर नौकरी दिला देंगे। और राहुल सिंह का आरोप है कि अभियुक्तों के कई बार कहने पर उसने उन्हें 7.5 लाख रुपए नकद दिए, तो अभियुक्तों ने पूर्ण आश्वासन दिया कि नौकरी जरूर लग जाएगी। यह भी बताया कि इसी तरीके से 15-20 लोग हैं जिनकी नौकरी लगनी है, लेकिन जून में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का रिजल्ट आने पर जब चयन नहीं हुआ तो अभियुक्त की तलाश शुरू हुई। और पीसीएस में इस बार जो मानविकी के विषय हैं, जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं वो काफ़ी जो है हतोत्साहित हैं। उनको ये लग रहा है कि स्केलिंग को समाप्त कर दिया गया है। अगर स्केलिंग को समाप्त कर दिया जाएगा तो साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उसमें अंक अधिक प्राप्त होते हैं।
और अगर स्केलिंग को समाप्त किया गया तो निश्चित रूप से मानविकी के जो विषय हैं, जो मानविकी के अभ्यर्थी हैं, उनको काफ़ी झटका लगेगा। फिलहाल पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा के परिणाम को लेकर विरोध तेज हो गया है। पीसीएस परीक्षा के अभ्यर्थी अब भी अपने इस दावे पर अड़े हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 में स्केलिंग को समाप्त कर दिया है, जबकि आयोग का कहना है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। छात्र चाहते हैं कि आयोग लिखित रूप से बताए कि स्केलिंग को नहीं हटाया गया है। छात्रों का कहना है कि आयोग ने न तो उन्हें जवाब ही दे रहा है, तो अगर आयोग उन्हें जवाब नहीं देता है तो छात्र न्यायालय जाएंगे, वहां आयोग को बताना होगा कि सच क्या है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पीसीएस मेंस में इस बार जिस तरीके से मानविकी के अभ्यर्थियों को झटका लगा है वह किसी बदलाव का ही नतीजा है। अभ्यर्थियों ने 1 माह पहले भी सोशल मीडिया पर इस बदलाव की आशंका जताई थी। उस वक्त सचिव की ओर से मौखिक रूप से बयान दिया गया था कि स्केलिंग को नहीं हटाया गया है। और इसके पहले भी पीसीएस 2019 का नोटिफिकेशन जब आया था तो उसके पहले भी सोशल मीडिया में चर्चा हुई थी कि आयोग प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले जो 18 गुना लोग मुख्य परीक्षा के चुने जाते हैं उसमें 13 गुना करने वाला है। हालांकि उस समय आयोग ने इस बात से भी मना किया था, लेकिन आगे चलकर ये बात भी सच साबित हुई थी। मुख्य परीक्षा के लिए 13 गुना लोगों को ही अब चुना जाता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के 277 चयनितों को प्लेसमेंट लेटर, तो यहाँ पर देखेंगे तो उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से बृहस्पतिवार को असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और राजनीति विज्ञान विषय में चयनित 277 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्लेसमेंट लेटर जारी कर दिया गया है। हालांकि ऑनलाइन काउंसलिंग में 287 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन 277 को ही प्लेसमेंट लेटर जो है वो जारी किया गया है। अभ्यर्थी अब इसी लेटर के आधार पर आवंटित किए गए प्रदेश के विभिन्न जो अशासकीय महाविद्यालय हैं वहाँ पर ज्वाइनिंग करेंगे और 3 दिनों में डाउनलोड करें लेटर। खबर ये है कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्लेसमेंट लेटर वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया है। इसी वेबसाइट से निदेशालय भी मैनेजमेंट और क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे जाने वाले प्लेसमेंट लेटर को डाउनलोड करेगा। इसके बाद डाक के माध्यम से या हाथों हाथ यह लेटर संबंधित कॉलेज और क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा। और इसी के साथ समाजशास्त्र का जो परिणाम है वो भी जारी कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज़ है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई खबर है। और अब की तत्काल नहीं मिलेगा अंक पत्र और प्रमाण पत्र, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आईसीएसई बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, काफ़ी सारी परीक्षाएं जो कि 1 जुलाई से होनी थी वो परीक्षाएं अब स्थगित, यानी कि 10th की जो परीक्षा है वो तो रद्द कर दी गई है। 12वीं के बारे में ये कहा जा रहा है कि स्थितियां जब अनुकूल होंगी तो उसके बाद ये परीक्षा करवाई जाएगी। लेकिन इस मामले में अगर देखा जाए तो यूपी बोर्ड ने सीबीएसई और आईसीएसई से भी बाजी मारी है, यानी कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी कंप्लीट हो गई, मूल्यांकन भी हो गया और उसका परिणाम भी कल आप देख सकेंगे। कल आप studyvithgyanprakash.com पर विजिट करके अपने परिणाम को देख सकेंगे। सिंपली आपको अपना रोल नंबर डालना होगा और परिणाम सामने आ जाएगा। तो हर बार होता ये था फ्रेंड्स कि जितने भी लोग पास आउट होते थे 15 दिन के अंदर अंदर स्कूल के माध्यम से उन्हें उनके सर्टिफिकेट मिल जाते थे, लेकिन इस बार सर्टिफिकेट जो होगा वो ऑनलाइन ही आपको डाउनलोड करना होगा। उस पर डिजिटल सिग्नेचर होंगे और ये जो डिजिटल सिग्नेचर होगा उसकी वजह से ये जो आपका प्रिंटेड सर्टिफिकेट होगा वो ओरिजिनल की तरह काम करेगा। इसके आधार पर आप विभिन्न भर्तियों में और जो आगे चलकर पढ़ाई के लिए जो अलग अलग एडमिशन होते हैं वहाँ पर आपको एडमिशन भी मिल सकेगा। तो अब की बार जो है एक डिजिटल आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। हालांकि जिस प्रकार का सर्टिफिकेट मिलता था वैसा सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा ड्यू टू कोविड-19। और देखिए इस बार भी बच्चों को काफ़ी अच्छे अंक मिलने की संभावना है। सीबीएसई और आईसीएसई की तरह यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको भी काफ़ी अच्छे अंक दिए जाएंगे। बोर्ड के पॉजिटिव अप्रोच से आसान होगी जेईई की राह। मूल्यांकन में पॉजिटिव अप्रोच अपनाए जाने के बाद एक बार फिर से अच्छे अंक पाने वालों की गिनती बढ़ेगी। तो देखते हैं कि क्या होता है। कल इसका परिणाम आ रहा है। और कांस्टेबल भर्ती 2018 में कट ऑफ से अधिक अंक पाने वालों को चयन न देने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है। अब यहाँ पर कई सारे ओबीसी, एससी और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल कर पुलिस भर्ती बोर्ड के इस निर्णय को चुनौती दी है। और इसमें यह कहा गया कि याचिका के जो अधिवक्ता हैं सीमांत सिंह, उनका कहना था कि याचिकागण लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेजों के सत्यापन में सफल रहे। भर्ती बोर्ड की ओर से जारी अंतिम उत्तर कुंजी से मिलान करने पर उनका अंक विभिन्न वर्गों के लिए जारी कट ऑफ मेरिट से अधिक है।
2 मार्च 2020 को अंतिम चयन परिणाम घोषित किया गया। इसमें 10 सूचियाँ जारी की गई, 1 से 9 तक की सूची चयनित अभ्यर्थियों जबकि 10वीं सूची अचयनित अभ्यर्थियों की है। राज्यगण का नाम इन दोनों सूचियों में नहीं है। बोर्ड की ओर से जारी कट ऑफ मेरिट के अनुसार जो मेरिट है उससे इन लोगों के अंक जो हैं वो अधिक हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती में आप लोग जानते होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एसटी के योग्य पद जो थे, एसटी के लिए जो योग्य अभ्यर्थी थे, तो जितनी सीटें थी उतने अभ्यर्थी नहीं मिले थे। कुल मिला के 1380 सीटों में से 1133 सीटें खाली रह गई हैं। परीक्षा में एसटी के मात्र 270 अभ्यर्थी ही सफल हुए थे। इस कारण से बेसिक शिक्षा परिषद को उनके लिए तय 1133 पदों को खाली रखने का निर्णय लेना पड़ा था। आपको पता होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयन सूची जारी हुई है तो वो 67,867 अभ्यर्थियों के सापेक्ष जारी हुई है, यानी कि कुल 1133 पदों को रिक्त रखा गया है। तो यहाँ पर अब जो एससी कैंडिडेट हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो एसटी की खाली सीटें हैं 1133 सीटें, उस पर जो एससी कैंडिडेट हैं उनको जो है नियुक्ति दे दी जाए, समायोजित कर दिया जाए उनको। एससी अभ्यर्थियों ने कहा कि आरक्षण नियमावली के अनुसार एसटी के अभ्यर्थी नहीं मिलने पर उस पद को एससी के अभ्यर्थियों से समायोजित किया जाता है। और दोस्तों, अगर आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी सक्रिय रहते हैं तो आप हमें इस आईडी पर स्टडी विद ज्ञान लिखकर सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रियल टाइम पर यानी कि तुरंत ही आपको अवेलेबल करवाई जाती है। तो हमें आपका इंतज़ार रहेगा ट्विटर पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये पेज आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।